हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मोटर के मेंटेनेंस, उसके स्टार्टर और कितने टाइप्स के स्टार्टर होते हैं उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री या फिर रिफाइनरी, इन सब जगहों पे मैक्सिमम हमारा जो वर्क होता है वो मोटर का होता है। और हमारा जो मोटर है, मोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो मोटर की जो इफ़िशेंसी अच्छी मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वोल्टेज का सिलेक्शन करते हैं, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का सिलेक्शन करते हैं, जिससे कि मोटर की इफ़िशेंसी अच्छी बने। यह कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस एक प्रैक्टिस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.1 किलोवाट से कम की मोटर को जो है सिंगल फेज 240 वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, और 0.37 किलोवाट से लेके 150 या 160 किलोवाट तक के मोटर को 3 फेज 415 वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। और फिर 150 या 160 किलोवाट से लेके 2000 किलोवाट तक के मोटर को 3.3 केवी से 3 फेज कनेक्ट करते हैं। 150 160 किलोवाट मोटर से लेके 4000 किलोवाट तक के मोटर को 6.6 केवी से कनेक्ट करते हैं। और 4000 से ऊपर के जो मोटर्स होते हैं, 4000 से ऊपर मतलब 4000 किलोवाट से ऊपर जो मोटर होते हैं, उसे हम 3 फेज 11 केवी से कनेक्ट करते हैं, जिससे जिससे कि हमारे मोटर की एफिशिएंसी अच्छी बने। अब हम इलेक्ट्रिकल मोटर के मेंटेनेंस बारे में देखते हैं। पहला है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, वीकली या मंथली। दूसरा जो है 6 मंथली या ईयरली। दूसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो हमारा अनप्लान्ड एक्टिविटी होता है, प्रोसेस में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उस समय जो हम उसको रिजॉल्व करते हैं और प्रोसेस को रन करा स्टार्ट करते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं और उस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। थर्ड है शट डाउन। शट डाउन ईयरली या एनुअली होता है। जब हमारे पूरे प्लांट का शट डाउन होता है, उस समय जो हम मेंटेनेंस मोटर पे करते हैं उसे हम शट डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। और यहाँ पे सम प्रैक्टिस है अबाउट मोटर के ब्रेकडाउन होने के लिए। तो उसको हम देखते हैं कि 46 चांसेस जो होते हैं हमारा मोटर बर्निंग के, वो बेयरिंग प्रॉब्लम होता है। 30% चांसेस होता है मोटर बर्निंग का ओवरलोड। 14% जो चांसेस होता है मोटर बर्निंग का वो सिंगल फेसिंग। 10% चांसेस जो है वो हमारा मोटर ओल्ड एज हो, या फिर और भी अदर जो चांसेस होते हैं वो 10% में आते हैं। अब हम देखते हैं कि मोटर का जो मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का चेक लिस्ट वीकली या मंथली क्या क्या होता है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है लूज कनेक्शन, केबल और लग का जो मंथली में करते हैं लूज कनेक्शन का टाइटनेस। दूसरा है कार्बनाइड वायर है, तो उसको जो है कार्बन बना हो तो उसको हम सॉफ्ट करके उसको टाइट करते हैं। तीसरा है करंट चेक, मोटर का करंट चेक करते हैं। अगर कोई वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन का भी चेक करते हैं, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन होने पे हमारा बेयरिंग या फिर अलाइनमेंट का इशू हो सकता है, उसको चेक करते हैं। एनी नॉइज़, कोई अगर साउंड है तो उसको चेक करते हैं। अगर साउंड है तो वहाँ पे हमारा बेयरिंग इशू हो सकता है, उसे चेक करके हम उसे, अगर हमारा बेयरिंग का इशू है तो उसे हम रिजॉल्व करते हैं। हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर का हीटिंग चेक करते हैं कि अगर मोटर हमारा ओवरलोड पे चल रहा है तो मोटर हीट होता है, हीट होने की वजह से मोटर बर्निंग होने के चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ पर उसको भी चेक करते हैं। और जो मोटर के एक तरफ सॉफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमारा जो मोटर का फ़ैन लगा होता है, अगर मोटर का फ़ैन या ब्लेड का जो कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, अगर टूटा हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे मोटर में आवाज़ आते हैं और या फिर नॉइज़। और उसकी वजह से हमारा जो कूलिंग, मोटर का जो कूलिंग होता है वो बराबर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा मोटर हीटअप होने लगता है। इससे भी हम चेक करते हैं मंथली या वीकली। मोटर का जो ऊपर डस्टिंग होता है, डस्ट को साफ़ करना। और अगर कोई ऑयल है, ऑयल जैसे बेयरिंग का ग्रीस होता है, अगर बेयरिंग ख़राब होता है तो ग्रीस भी बाहर आने लगता है, तो इससे भी हम उसको वीकली या मंथली चेक करते हैं। ऑयल और लुब्रिकेशन लेवल, जो हमारे बड़े मोटर होते हैं वहाँ का जो गियर होता है, वो गियर का जो है लुब्रिकेशन लेवल उसको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 6 मंथली या फिर ईयरली होता है, उसमें क्या क्या चेकलिस्ट होता है, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। नंबर 1 मेगर, मतलब जो है हमारा मोटर का इंसुलेशन और फिर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। दूसरा है उसका जो बोल्ट्स होते हैं उसका टाइटनेस, अगर मोटर का फुट बोल्ट्स अगर ढीला है तो हमारा मोटर वाइब्रेशन या फिर नॉइज़ होने लगता है, या फिर हमारा जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारा मोटर ओवरलोड पे भी चल हो सकता है उसका, तो उसको हम यहाँ पर टाइटनेस करते हैं। तीसरा है रिले और ब्रेकर ब्रेकर का टाइटनेस, रिले और ब्रेकर का टेस्टिंग यहाँ पे हम करते हैं। चौथा है हमारा चेक मोटर बेयरिंग कंडीशन, मोटर की बेयरिंग का कंडीशन जो है उसको चेक करते हैं। जो और ये जो हमारा 6 मंथली या ईयरली होता है, अगर हमारा ये तो हमारा प्रियोरिटी है कि बेयरिंग को हमें चेक करना ही चेक करना है।
पाँचवा जो है हमारा लूज कनेक्शन ऑफ कंट्रोल एंड पावर। हम मंथली या ईयरली जो है, मंथली या फिर वीकली हम पावर का टाइटनेस करते हैं, लेकिन हमारा जब 6 मंथली या ईयरली होता है उस कंडीशन में हम उसे कंट्रोल और पावर दोनों का टाइटनेस करते हैं। और 6 हमारा जो है अलाइनमेंट, मोटर का अलाइनमेंट चेक करते हैं। अलाइनमेंट अगर हमारा बराबर नहीं है तो हमारा जो है वाइब्रेशन और नॉइज़ इशू हो सकता है। इसको हम 6 मंथली या ईयरली हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं। अब आगे देखते हैं कि मोटर स्टार्टर जो है हमारे मोटर को सेफली स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मोटर स्टार्टर जो है मोटर को सेफली स्टार्ट करना, सेफली स्टॉप करना, उसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना और लो वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट या ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना, ये मोटर स्टार्टर का वर्क होता है। तो अब हम देखते हैं कि मोटर स्टार्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमें पता होगा कि हमारे जो मोटर स्टार्टर हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 6 टाइप के मोटर स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे DOL बोलते हैं, डुअल बोलते हैं। और दूसरा जो है रिवर्स डायरेक्शन डुअल स्टार्टर। तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। पाँचवा है सॉफ्ट स्टार्टर। छठा है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डुअल स्टार्टर और ये स्टार डेल्टा, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव और ये सॉफ्ट स्टार्टर यहाँ पे इस दिखाया गया है। तो चलिए हम अब आगे 1 बाय 1 करके सारे स्टार्टर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पहले जो है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डुअल स्टार्टर। ये जो उसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम और ये जो उसका पावर सर्किट डायग्राम। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे जो फेस और न्यूट्रल, और यहाँ जो फेस से और यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर और एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन। तो हम इसको कनेक्शन करते समय कॉन्टेक्टर का जो मेन सप्लाई होता है उसको एक जो न्यूट्रल से और दूसरा जो लाइन वाला है उसको पहले यहाँ पे उसको स्टॉप पुश बटन से, फिर इसका जो है ए वाला हिस्सा जो है NO, कॉन्टेक्टर का जो NO को यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं और ये हमारा पुश बटन है। जैसे हमने यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस किया तो सप्लाई हमें यहाँ से, तो सप्लाई इसको यहाँ पे मिला कॉन्टेक्ट। जैसे हमारा होल्ड होता है, होल्ड होते ही ये जो हमारा NO NC में कन्वर्ट हो जाता है। NO NC में कन्वर्ट हुआ, पुश बटन जब प्रेस करके जब पीछे हटता है तो ये हमारा यहाँ से सप्लाई ऐसे ऐसे फिर यहाँ से इसको पूरा सप्लाई सर्किट कंप्लीट कर देता है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है और हमारा मोटर ऑपरेट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे NO जो था वो NC में हो गया है और ये हमारा सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ से फिर सर्किट कंप्लीट हुआ और हमारा मोटर ऑपरेट हुआ। ये ब्रेकर उसका है और ये कॉन्टेक्टर है, ये जो ओवरलोड रिले और ये मोटर। यहाँ पर हमारा डुअल स्टार्टर शो किया हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले। हम बात करते हैं इस स्टार्टर के बारे में। ये स्टार्टर बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट होता है, लो कॉस्ट होता है, फास्ट स्टार्ट होता है और हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। बट ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक इसका हाई स्टार्टिंग करंट होता है। स्टार्टिंग करंट 6 to 8 टाइम होता है, जिसकी वजह से इसका नंबर ऑफ स्टार्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है और वोल्टेज डिप बहुत हाई होता है। और ये स्टार्टर लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज तक के सब जगह पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन डुअल स्टार्टर का एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम और पावर सर्किट डायग्राम। पावर सर्किट डायग्राम में हमारा जो एक कॉन्टेक्टर जो यहाँ पे हमारा सिंपल सीधे से लगा हुआ, दूसरे को जो है हम यहाँ से एक का जो है वाइंडिंग और फेस का जो कनेक्शन था चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रेड, वाई और ब्लू, और यहाँ पे जो रेड वाले को रेड से और दूसरे जो यहाँ पे येलो को ब्लू से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ब्लू को येलो से कनेक्ट कर दिया। हमारा यहाँ पे जब रिवर्स डायरेक्शन करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में हमारा एक वाइंडिंग को कनेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम में। जैसे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो ये हमारा प्रेस किया हमने यहाँ पे तो हमारा जो NO था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये NC में हो गया। और जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा रिवर्स डायरेक्शन का जो मोटर कॉन्टेक्टर जो ऑफ कंडीशन में है तो उसका जो NC यहाँ पे है, जिससे हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर रन करने लगता है। अब इस कंडीशन में अगर हम रिवर्स डायरेक्शन का जो पुश बटन प्रेस करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन पुश बटन प्रेस करने पे हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो कॉन्टेक्टर होल्ड होता है तो हमारा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का NC जो है NO में बदल जाता है, तो जिससे हमारा ये रिवर्स डायरेक्शन का मोटर प्रेस नहीं होता। हमें अगर अब रिवर्स डायरेक्शन में हमें ऑपरेट करना है तो पहले हमें मोटर को
स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉप जो हमारा पुश बटन स्टॉप करके इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा। मतलब इसको पुश करेंगे, स्टॉप को पुश करेंगे तो हमारा सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने की वजह से हमारा कॉन्टैक्टर जो है ये जो होता होल्ड होता है ये एन सी से जो है एन ओ में हो जाता है और हमारा जो कनेक्शन बंद होने के बाद मोटर बंद हो जाता है। अब उसके बाद फिर से हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन के जो पुश बटन प्रेस करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं और हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो पुश बटन दबाने पे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब हम स्टार्टर के बारे में देखते हैं। ये हमारा स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है जहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर, एक मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कनेक्शन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर और यहाँ पर एक टाइमर कनेक्ट है। और ये जो है स्टॉप पुश बटन मतलब एनसी पुश बटन और ये स्टॉप पुश बटन मतलब एनओ पुश बटन। ये हमारा टोटल जो है जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम हुआ। और यहाँ पे जो कनेक्शन है ये जो है डेल्टा का जो स्टार डेल्टा का पावर सर्किट डायग्राम है। पावर सर्किट डायग्राम की बात करें तो हमारा एक जो हमारा डायरेक्ट एक कनेक्शन जो है डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और जो दूसरे को कनेक्ट करते हैं, दूसरे कनेक्ट करने के लिए हम जो फेस को डेल्टा जो कनेक्ट होता है डेल्टा बनाने के लिए हमें उसको फेस को एक को कनेक्ट जो चेंज करना पड़ता था। हम यहाँ पे इसको समझने के लिए ये जो है एक ट्रायंगल बना रखा है। ट्रायंगल में A1 A2 जो है और B1 B2 C1 C2 जो जैसे हम यहाँ पे रेड वाले को यहाँ पे जो रेड से कनेक्ट करेंगे ए इसका जो ए फेस मतलब जो आर फेस जो है आर फेस को इसको कनेक्ट करने के लिए हमें A1 को जो है C2 से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा C2 से कनेक्ट होगा और येलो को यहाँ पे हमारा B1 से कनेक्ट है तो इसको हम A2 को येलो को A2 से कनेक्ट करते हैं। और जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन यहाँ पे C1 कनेक्ट है तो C1 को हम यहाँ पे B2 से कनेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है। जैसे हमारा यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही हमारा जो ए कॉन्टैक्टर एनओ से एनसी में हो जाता है। मेन कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड होता है, मेन कॉन्टैक्टर होल्ड होने से एनओ से एनसी में हो जाता है और टाइमर हमारा ऑन हो जाता है। टाइमर यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, टाइमर हमारा ऑन हो गया। टाइमर ऑन होते ही इसका टाइमर का एनओ जो है एनसी में कनेक्ट हो जाता है। और आगे हम देखते हैं इसका पावर ट्रांसफर डायग्राम। यहाँ पे जब हम यहाँ पे कनेक्ट किए पुश बटन प्रेस किया तो हमारा ये जो एनओ से एनसी में हो गया। मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ, मेन कॉन्टैक्टर होल्ड होने से टाइमर हमारा ऑन हुआ। टाइमर ऑन होने की वजह से हमारा जो ये जो एनओ था एनसी में हो गया और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने से हमारा डेल जो है स्टार पे मोटर रन हो जाता है। फिर और हमारे यहाँ पे जो टाइमर ऑन होते ही हमारा टाइम भी ऑन हो जाता है। उसके बाद हमारा 10 से 15 सेकंड का जो टाइम होता है उसके बाद हमारा एनओ जो टाइमर हमारा बंद होता है। टाइमर बंद होने की वजह से टाइमर का जो ए वाला जो एनओ है एनसी में हो जाता है और ये हमारा एनसी जो है एनओ में हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो जब हम उसको कनेक्ट किया तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर यहाँ पे मोटर जो है यहाँ पे हमारा मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। और जब हम इसको जब टाइमर हमारा बंद होता है, टाइमर बंद होने की वजह से हमारा ये जो डेल्टा का एनओ जो है एनसी जो है वो एनओ में हो गया और यहाँ का जो हमारे कॉन्टैक्टर एनओ होते ही हमारे डेल्टा स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर ऑफ होता है तो इसका जो यहाँ पे एनओ होता है एनओ से डायरेक्ट फिर एनसी हो जाता है और हमारा यही वही बंद होने से हमारा एनसी हो गया तो हमारा डेल्टा वाला सर्किट कंप्लीट हुआ। डेल्टा सर्किट कंप्लीट होने पर हमारा मोटर डेल्टा पे रन हो जाता है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम जो डेल्टा में रन हो रहा है। और ये जो इसका जो स्टार डेल्टा का स्टार्टर है जहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर और ये जो है ओवरलोड रिले है। अब इसके लिए बात करें यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग टार्क कम होता है और हमारा जो स्टार्टिंग करंट जो होता है वो 2 to 3 टाइम होता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जब स्टार से डेल्टा में हमारा मोटर चेंज होता है तो उस समय हमारा बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है और यहाँ पे बहुत हाई जो है करंट होता है। यहाँ पे हमारा एक स्विचिंग मतलब डेल्टा स्टार से बंद होकर डेल्टा में कनेक्शन होता है तो वहाँ पे एक स्विचिंग हो जाता है। मोटर बंद होकर फिर से मोटर स्टार्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा करंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ के फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और ये जो हमारा स्टार्टर है ये केवल हम इसे लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। लो वोल्टेज के लिए मतलब कि हमारा जो स्टार्टर है ये स्टार्टर जो है मैक्सिमम 150-160 किलोवाट के मोटर के लिए ही यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा के लिए यूज़ करने के लिए क्योंकि हमारा वोल्टेज
ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो स्विचिंग होता है, स्विचिंग होने की वजह से मोटर रन कंडीशन में स्विचिंग और स्विचिंग में करंट बहुत हाई होता है और वोल्टेज हाई होने की वजह से हमारा कॉन्टैक्ट बर्न हो सकता है। इसलिए हम वहाँ पे जो है स्टार डेल्टा यूज़ नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रखा है। पहले हम इसको स्टार्ट में कनेक्ट करते हैं, लो वोल्टेज पे स्टार्ट में कनेक्ट करते हैं। फिर उसको जो वाइंडिंग को एडजस्ट करके वोल्टेज बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाते बढ़ाते फिर हमारा मोटर एक पूरा रन कंडीशन होता है। बट यहाँ पे जब हमारा वोल्टेज स्विचिंग होता है तो वहाँ पे टॉर्क बढ़ता है और हमारा करंट भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट कंटिन्यू रहता है। जैसे हमारा स्टार्ट डेल्टा की बात करें, स्टार्ट डेल्टा हमारा करंट स्टॉप होता है फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्विचिंग होता है। बट यहाँ पे स्विचिंग नहीं होता है, ये हमारा स्मूथली करंट बढ़ता है, लेकिन हमारा वोल्टेज एकाएक बढ़ता है क्योंकि हमारा वाइंडिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे हम इसको 3 स्टेप में बात करें तो पहले हमारा स्टार्ट में, फिर हमारा वाइंडिंग स्टार्ट में, फिर इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं जिससे, और फिर इसको डायरेक्ट करके और इसका जो बाईपास कॉन्टेक्टर ऑन कर देते हैं और हमारा जो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर फ्री कर देते हैं जब रनिंग कंडीशन में हो जाता है। लेकिन बात करें तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ही बल्कि और ज़्यादा स्पेस लेता है। हम इसको जो है लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए कम प्रेफर करते हैं और हम इसको जो है 11 केवी की मोटर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे 11 केवी की मोटर के लिए हमारे पास केवल डुअल स्टार्टर होता है। पर डुअल स्टार्टर का ड्रॉबैक है कि वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हाई स्टार्टिंग करंट होता है, इसलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो इसका डुअल क्या नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर शो किया हुआ है। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर हैं जिसको हमने यहाँ पे देखा है कि एक कॉन्टेक्टर यहाँ पे है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर, ये 3 कॉन्टेक्टर हैं। अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट स्टार्टर का कनेक्शन दिया हुआ है। ये हमारा ब्रेकर है, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर और ये बाईपास कॉन्टेक्टर और यहाँ पे मोटर। सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो बहुत ही जो सॉफ्ट स्टार्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से यहाँ पे हमारा हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से और हीट प्रोड्यूस होता है और ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इसको केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए कनेक्ट करते हैं। जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे बाईपास से कनेक्ट करके सॉफ्ट स्टार्टर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वजह से हम मोटर हमारा स्मूथली स्टार्ट होता है। तो इसका नंबर ऑफ स्टार्ट कंपेयर टू डुअल और स्टार डेल्टा से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही जो सॉफ्ट स्टार्टर को हम मल्टीपल मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस हमें वहाँ पे उसका ब्रेकर और केबल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक बार हमारा मोटर एक स्टार्ट हुआ तो हमारा एक मोटर स्टार्ट हुआ तो हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, इस तरीके से हम उसको कनेक्शन करके उसको जो है इस तरीके से कनेक्ट करके हम मल्टीपल मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 ड्राइंग दिख रहा है जिसमें बात करेंगे सॉफ्ट स्टार्टर का जो कनेक्शन है हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और यहाँ पे ये दूसरा जो है इसे बोलते हैं इनसाइड डेल्टा, सॉफ्टवेयर कनेक्टेड इनसाइड डेल्टा। इससे डेल्टा कनेक्शन करने में हमारा जो इसका सेम रेटिंग का जो मोटर होता है, मोटर के लिए हम जो सॉफ्ट स्टार्टर का जो रेटिंग है वो कम हो जाता है। यहाँ पे इस तरीके से इसको कंपेयर करके शो किया हुआ है। यहाँ पे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को देखते हैं। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है मोटर को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए टॉर्क जो है एडजस्टमेंट करता है और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है। फ्रीक्वेंसी जो है ड्राइव जो है वो सॉफ्ट स्टार्टर की तरीके से वर्क कर सकता है, बट सॉफ्ट स्टार्टर जो है वीएफडी तरीके से वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीएफडी जो हमारा स्पीड कंट्रोल भी करता है, मोटर का स्पीड कंट्रोल भी करता है। और यहाँ पे जो पहले हमारा एक रेक्टिफायर का जो एसी से डीसी को, फिर डीसी को जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में एसी में कन्वर्ट करके मोटर को ऑपरेट करता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा कुछ वीएफडी हमारे ऐसे भी हैं, वीएफडी का ऐसे भी है जिसे हम सिंगल फेस से कनेक्ट करके उसे 3 फेस का मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका जो है एक वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे 3 फेस का इनपुट है, इनपुट से यहाँ पे डायरेक्ट मोटर कनेक्ट है। और यहाँ पे नोब होता है जिससे हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी को वेरी करके मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सेटिंग होता है, यहाँ पे जो हमारे साथ सेटिंग होता है, सेटिंग के अकॉर्डिंग जो हम इसका टॉर्क और सब चीज़ों को, टॉर्क और टाइम सब वेरी कर सकते हैं। टोटल जितना हमने देखा कि डुअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉफ्ट स्टार
कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, सबका एक समरी दिया हुआ है। जैसे हम बात करें मोटर का और कॉस्ट का, और यहाँ पे देखते हैं मोटर स्टार्टिंग करंट। मोटर स्टार्टिंग करंट जो यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 5 to 10 टाइम रेटेड करंट होता है। स्टार डेल्टा का 2 to 3 टाइम रेटेड करंट होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का 1.7 to 4 टाइम्स रेटेड करंट होता है। सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें, सॉफ्ट स्टार्टर में 4 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का वो रेटेड करंट पे ही हमारा मोटर स्टार्ट करता है, स्मूथली स्टार्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। और वोल्टेज डिप, डुअल स्टार्टर का वोल्टेज डिप बहुत हाई होता है, स्टार डेल्टा का कंपेयर टू इससे कम होता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का लो होता है कंपेयर टू जो है स्टार डेल्टा और डुअल से। और सॉफ्ट स्टार्टर का तो बहुत लो होता है और फ्रीक्वेंसी का भी लो होता है। यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज एंड करंट का हार्मोनिक्स डुअल में ज़्यादा बहुत हाई होता है, स्टार डेल्टा का मीडियम होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मीडियम होता है। सॉफ्ट स्टार्टर का में जो है कि सॉफ्ट स्टार्टर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे तो हाई होता है और फ्रीक्वेंसी में भी हार्मोनिक्स हाई होते हैं। पावर फैक्टर जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार डुअल का लो, सॉफ्ट स्टार्टर का लो, और ट्रांसफार्मर का भी पावर फैक्टर बहुत लो होता है, स्टार डेल्टा का लो होता है। बट फ्रीक्वेंसी जो ड्राइव होता है हमारा रेटेड करंट पे स्टार्ट होता है, उसका जो है हाई होता है। नंबर ऑफ स्टार्ट, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ स्टार्ट की बात करें तो डुअल का रिस्ट्रिक्टर और इससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हमारा होता है डुअल से। और ट्रांसफार्मर भी 2 to 3 टाइम और डुअल से के कंपेयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग करंट डुअल के कंपेयर में कम हो जाता है। और सॉफ्ट स्टार्टर का एक लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड रखते हैं। बट हमारा जो फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या फिर वीएफडी का, वो हाई होता है, उससे हम हमारा स्टार्ट हाई कई बार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बात करें हमारा जो मोटर होता है हमारा रेटेड करंट पर स्टार्ट होता है। टार्क अवेलेबिलिटी, यहाँ पे टॉर्क के बारे में दिया हुआ है। थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की बात करें हमारा डुअल में वेरी हाई, स्टार डेल्टा में हाई, बट और ट्रांसफार्मर में जो है वो मीडियम हो जाता है, सॉफ्ट स्टार्टर का मीडियम हो जाता है। बट फ्रीक्वेंसी ड्राइव का वेरी स्लो होता है। मैकेनिकल शॉक जो है, और फिर रिकमेंडेड लोड, लोड में क्या होता है, एनी लोड हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नो लोड, पंप एंड फैंस, और इसको जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हम कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से इनर्सिया दिया हुआ है, लोड इनर्सिया हाई होता है, यस नो नो नो, और फिर इस पर हम फ्रीक्वेंसी पे यस। इस तरीके से हमारा ये समरी दिया हुआ है यहाँ पे। और अब ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।